ये एक बच्ची है इस्लामाबाद से, और वो बल्कि बच्ची क्या है, वो पीएचडी की स्टूडेंट हैं, और उनका बड़ा परेशान कौन फ़ोन आया कि मैं कोई साल 2 साल हो गए हैं कि मैंने शादी नहीं की, मुझे पढ़ने का शौक़ था, आगे एक्सेल करने का शौक़ था, लेकिन मेरे साथ जो पूरा ग्रुप है, क्लास फेलोज या दोस्त बनी जो, और जो अब टीचर्स भी हैं, तो हर बंदा ये कहता है कि तुम नेचर से डिविएट कर रही हो, जो नेचुरल डिज़ायर है तुम्हारी, या उसे फुलफ़िल करने के लिए तुम्हें जायज़ है, तुम उसके जैसे भी फुलफ़िल कर लो। और वो बच्ची उसको फाइट आउट करती रही, या वो उसको कोई थोड़ा सबक बचपन से माँ बाप ने सही और गलत, हलाल और हराम का कॉन्सेप्ट था, उसने बड़ी परेशानी में मुझे फ़ोन किया जी कि मुझे आलमोस्ट एक किस्म का बुली किया जा रहा है, अब जो पूरा सर्कल है उसमें से, कि मैं ही पागल हूँ, मैं ही गलत हूँ, मैं ही दकियानुसी बातें कर रही हूँ। और आपको मैं बता नहीं सकती कि हमारे इंस्टीट्यूशंस में, टीचिंग इंस्टीट्यूशंस में या हायर सर्कल में, पढ़े लिखे लोगों में ये चीज़ कितनी कॉमन या आम हो गई है, और इसमें गलत काम करने वाले आपस में इकट्ठे हो गए, जो एक आध बंदा गलत काम करने पे तैयार नहीं है, या वो सच बात के ऊपर खड़ा है, या वो कहता है कि मैं सब्र से, या अपने आप को, मैं इस चीज़ के लिए, मुझे अपने अल्लाह रसूल ने जो मुझे बताया है, मैं उस लिमिट को, उस हद को क्रॉस नहीं कर सकता या करना चाहती, तो उल्टा उसका मजाक या बुली भी किया जाता है, या उसको बेवकूफ़ गर्दाना जाता है। और वो इतना पीयर प्रेशर है या टीचर प्रेशर भी है कि मैं ख़ुद सोचने में मजबूर हो गई हूँ कि मैं गलती तो नहीं हूँ। मैं उस बच्ची को, मैंने कहना था, वो मैंने कहा बेटा आपने ये सोचने पे भी क्यों मजबूर हो गई, रो पड़ी वो। उन्होंने कहा जी मैं जहाँ बैठती हूँ यही बात सारे शुरू कर देते हैं, इधर रोज़ पार्टी होती है, और कर वो पीएचडी रही थी। मैंने तो नहीं ये कहा कि बेटा जी आपने ये जो शर्त अल्लाह मियाँ के साथ रखी हुई थी या ज़िद लगाई हुई थी ना कि पीएचडी से पहले शादी नहीं करनी, आप भी थोड़ा सा अकल करें और अल्लाह मियाँ से कहें कि शादी आपका हुक्म है और जहाँ आपने करानी है करा दें। एक तो अल्लाह मियाँ से ये कह लें, इसको सुने आप और अल्लाह के आगे ख़ुद को सरेंडर करें और ये ज़िम्मेदारी भी निभाएं। और दूसरी नंबर पे ये कि जो कुछ भी इन लोगों ने कहा उन्हें कहने दें। आपके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले थे मक्का में, मौला अली 9 साल का बच्चा साथ है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आ गए साथ, बीबी खदीजा हैं, हज़रत बिलाल हबशी हैं, हज़रत समिया और यासिर हैं। तो ये ग़ुलाम और चंद लोग, ये लोग हैं और उसमें वो पूरा मक्का उनका मजाक उड़ा रहा है या उन्हें उनसे बदतमीज़ी भी कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है, स्नब कर रहा है। उन्हें तो हक़ का रास्ता नहीं छोड़ा। तो आप अगर एक सादा, जिसमें इसमें तो फ़ायदा भी आपका है, इज़्ज़त भी आपकी है, और आप वो लिमिट्स नहीं क्रॉस करना चाह रही जो कि अल्लाह ताला ने जो हदूद है, ये अल्लाह की हदूद है, ये नबी की हदूद है, तो आप नहीं कर रही। इसका रिवॉर्ड आपको अल्लाह ने देना है। आप इन लोगों से रिवॉर्ड तो ना मांगे। इनकी दी हुई इज़्ज़त और इनकी दी हुई ज़िल्लत दोनों कोई माने नहीं रखती। उस वक्त तो मुझे लगा कि शायद मैंने बस इल्म झाड़ दिया है और पता नहीं अब ये बच्ची क्या करती है। तो मैंने उन्हें कहा कि अच्छा आप 7 दिन सूरह रहमान सुने, अली याद कर लें, आपको जवाब मिल जाएगा। ये 2 साल पुरानी बात है। तो उनका वो फ़ोन आया, पहले तो ये मैसेज आया था, फिर फ़ोन शायद वॉइस क्लिप नहीं है, वो फ़ोन पे बात हुई। मैंने कहा सर आप मेरा मैसेज नहीं देख रहे। बड़ी खुशी से वो बात कर रही थी, मुझे बात इतनी याद नहीं थी, लिखा मैंने हुआ थोड़ा सा जो फ़ोन नंबर सेव करते हुए, तो उसमें उन्होंने मुझे याद कराया। तो मैंने कहा जी। तो उन्होंने कहा सर मेरी पीएचडी भी हो गई है, मेरी शादी भी हो गई है, और मैं आपको बता नहीं सकती कि मैंने सूरह रहमान सुनी, अली हक किया, और विद इन ए मंथ जो है ये शादी हुई। और मेरी शादी होने के बाद जो मेरा थीसिस इधर सेड़ा हुआ था वो यूँ अप्रूव हुआ, और मेरी पीएचडी कंप्लीट हुई। मुझे यूएनओ में पता नहीं कोई जॉब शॉब मिल गई है और मैं वो कर रही हूँ। तो मैं आपको बड़े मैसेज किए हैं, बड़ा कुछ किया, फ़ोन नहीं उठाते, ये नहीं करते। तो आज मैं जज्बाती हो रही थी। कोई बंदी मेरे पास रोती हुई आई है जो मुझे सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी में बुली करती थी और टीचर के साथ मिल के। तो वो रोती हुई आई हैं कि वो तुम्हें पता है कि वो फ़लाँ टीचर जो है उसका HIV पॉजिटिव है। तो मैंने कहा कि हो, तो मैं समझी कि मुझे बताने आई हैं कि उनका पता लेने चलते हैं। तो मैं बड़ी हैरान हुई कि इतनी जज्बाती हो रही है। तो फिर उसने रोते हुए कहा कि मेरा भी पॉजिटिव है, तो मैं तुम्हारे से माफ़ी मांगने आई हूँ। तो बाबा मुझे सबसे पहले आप याद आए। मैंने कहा मैं क्यों याद आ गया।
तो उसने कहा कि उस दिन इन दोनों ने मुझे बुली किया था बहुत ज़्यादा, या बहुत ज़्यादा स्नैप समझाने के अंदाज में किया था कैंटीन पे, और मैं शायद ब्रेक हो जाती। मैं मतलब ये मेरे इस तरह मजाक उड़ा रहे थे जिस तरह मैं कोई दकियानुसी पेंडू जाहिल औरत हूँ। और उसमें ये मेरी जो फ्रेंड थी, इसकी वजह से मैं बड़ी शेक थी, क्योंकि इसका थीसिस भी प्रूव हो गया था और ये मुझे बार बार कह रही थी कि तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही है, सारा कुछ ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलां हो जाएगा। जिस दिन मैंने पहली बार आपको फ़ोन किया और आपने इतनी सख्ती से मुझे कह दिया कि कुछ भी नहीं है, नहीं होती पीएचडी, बाहर में जाए, छोड़ दो सारा कुछ, लेकिन तुम ये करो, तो मुझे एक गलती अपनी नज़र आई कि मैं ये अल्लाह मियाँ से अड़ी हुई थी कि नहीं, मैं पहले पीएचडी करूँगी तो फिर शादी करूँगी। तो आपने मुझे कहा कि नहीं, तुम अल्लाह मियाँ से कहो कि बस जो कराना है करा दें, और महीने के अंदर अंदर मेरी शादी हुई, उसके बाद पीएचडी हुई और फिर जॉब भी मुझे मिल गई, और मैं ये चीज़ भी भूल गई हुई थी। और जब ये बंदी मेरे पास आई है तो उसके बाद मैं शेक हो गई हूँ। मेरा बस दिल कर रहा है कि मैं आपसे ये कहूँ कि ये पता नहीं दुआ सेशन ना बंद करें, ये ना करें, वो ना करें। बड़ी जज्बाती बोल रही थी, तो मैंने आपको लिख के भेजा हुआ है, आप वो पढ़ नहीं रहे। मैंने कहा अच्छा पता नहीं, ठीक है। शफीना सल्ले अला